हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होता है ना, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है। इट इज़ बेसिकली एन सब्जेक्ट इन विच वी आर नॉट गोइंग टू एबल टू सी द मैनी न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट ओवर द यूट्यूब चैनल्स। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द complete numericals questions which are being available, and from it, इससे बाहर आपके एग्ज़ामिनेशन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन का रहने वाला है। आई विल एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बेसिकली हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, बिकॉज योर वन सब्सक्रिप्शन एंड योर एंड द लाइक विल प्रोवाइड अस द मोटिवेशन, और ये हमें जो हम डी यू हब जो कम्युनिटी है इसको ग्रो करने में भी मदद करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप डी यू हब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको कम्प्लीटली provide you the I will provide you the content in which I am going to tell you that how numericals are being what type of numericals are you going to face, and the questions specifically, because the content which is not available by YouTube and not available in a book also. Okay, so you can take the screenshot. This is question number second. ठीक है, in which you have to calculate the expected rate and a risk in a variable थ्री सिक्योरिटीज़ का आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आ गई। एंड हाँ, योर इंटरनल जब आपका होगा तो यू आर गोइंग टू see this type of questions. And question number 12 which I am telling you, an investor is considering the following two investment proposals. The returns for both and the proposals are the same, but the possibilities differ. Compute the expected rate and a risk and return for the following proposal for the advisor and the inventor, in which you are provided with the risk and the following of probability for the return in the x and y। ठीक है, इसमें आपको एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न्स कैलकुलेट करना है by using the method of practical which were taught in later upcoming videos। ठीक है, तो वहाँ आप ना देख सकते हैं। फिर दिस इज़ द वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपका 2 to 3 मार्क्स में आप यू कैन सी इन योर पेपर। If the expected rate of return is equity shares is 20.01% and the rate of inflation during the years is 8%, calculate the inflation expected return। ये आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए PYQs आ रखा है इन BCom ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी 2009 में। ठीक है, मिस्टर ए has a portfolio for the 5 securities whose expected returns and amount are invested in a given. Find out the expected return on the portfolio। ये आपको expected returns कैलकुलेट करने के क्वेश्चन हैं। दिस इज़ द वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल्सो PYQ जो आपका DU BCom ऑनर्स बेसिकली पेपर में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका 2011 में आपको देखने को मिला हुआ है। ये मैं PYQ बता रहा हूँ जो आने वाले हैं आपके सैक में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये रहा। ठीक है, इसके बाद ये वाला हमारे जो व्हेन आई वन स्टडिंग इट, तो हमें ये वाला प्रैक्टिकल पड़ गया था। एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया गया था बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ अ टीचर, जो हमारा 5 नंबर का हुआ था। इंटरनल असेसमेंट हुआ था 50 मार्क्स का, उसमें से 1 क्वेश्चन ये था जो कंपलसरी था। ओके, तो दिस इज़ ऑनली